तो स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक्चुअली पार्ट 2 है, ये सीरीज पार्ट 3 में भी जाएगी। रीज़न ये है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वी हैव टू डू लिटिल बिट एनालिसिस एज वेल एज कि हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये सीरीज एक्चुअली मैं स्पेशली तूफानी तैयारी इन द सेंस ये है कि विद इन लेस टाइम में वी कैन गेट मोर थिंग्स। अगर सिंपल सा एक इसकी फिलॉसफी को भी समझने की कोशिश करें कि तूफानी तैयारी का मतलब यही है कि टाइम कम होता जा रहा है दिन पे दिन, अच्छे से वार्ड लग रही है, दिन में प्रेशर्स हो रहे हैं, प्रेशर आ रहा है दिमाग में, सर ये पढ़ें, वो छूट रहा है, ये पढ़ें। ऑफकोर्स इस तरह की टेंशन होंगी, सर मेंस देख रहे हैं, पीटी रह जा रहा है, पीटी देख रहे हैं, मेंस रह जा रहा है, सीसेट भी है भाई, सर दाइंदू भी झेलना है। इस तरह की थिंग्स अभी दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही होंगी। कन्फ्यूजन का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि स्ट्रिक्ट विद टाइम टेबल रहो। जो लॉक दे दिया, जो बंदे अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड। मैं ये नहीं बोलूँगा, अपनी तरफ से अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन जो बंदे मेरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट विद डिसिप्लिन, स्मार्ट, हार्ड एंड डिसिप्लिन। ये HSD का जो फंडा मैंने आप लोगों को दिया है, इसको हमेशा पकड़ के बैठे। डेफिनेटली दोस्तों मंजिलें मिलेंगी, क्रिटिज्म वो अलग चीज़ चलता रहेगा, वो लाइफ की बात है। क्योंकि यूट्यूब पे 2 तरह के चैनल होते हैं, एक होते हैं ऑफिशियल जिनको कुछ बेचना है, एक होता है अनऑफिशियल मेरी तरह जिनको कुछ नहीं बेचना है। यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देने, कल को हो ना हो अलग बात। खैर, तो गाइस तूफानी तैयारी इन द सेंस ये कि विद इन लेस टाइम में वी कैन गेट मोर थिंग्स। मैं आपको रिपोर्ट्स दे दी हैं, ऑल डिपार्टमेंट लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। फिर सून वी विल स्टार्ट सम सीरीज एज वेल एज, फिर हम ऑफिशियली लिटिल बिट चलेंगे, बट उसमें कुछ बेचेंगे नहीं, दैट्स माई प्रॉमिस। खैर गाइस, तो ये तूफानी तैयारी के इन द सेंस ये पार्ट सीरीज होगी स्पेशली फॉर द इंग्लिश पर हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं। इसमें मैंने चीज़ों को एनालिसिस किया है, मीन्स कंटेंट को। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जहाँ हमें जिनके डिपार्टमेंट साइड टू साइड हमें एपेक्स बॉडी, साइड टू साइड हमें ऑटोनोमस बॉडी तक भी पढ़ना पड़ेगा, उनके मिशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ हमें सिर्फ डिपार्टमेंट तक पढ़ लो, दैट विल बी सफिशिएंट, खलास, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो गाइस मैंने जो इसमें डेटा एक्चुअली जो यूज़ किया है, ओवरऑल अगर बात करें तो मैंने गवर्नमेंट का ही डेटा यूज़ किया है, GOI.directory.nic.in। आप इसमें जाके भी चेक पर्सनली कर सकते हैं। खैर, एनालिसिस ये कहता है कि गाइज ओवरऑल रिकैप दे रहा हूँ, छोटा सा कॉपी पेस्ट फ्रॉम द लास्ट वीडियो, कि 2 मार्क्स में अगर डिपार्टमेंट लेट सपोज एक कंसिडर स्टेटमेंट आ जाए, 3 ऑप्शन आ जाए, 1 2 3, नीचे 4 ऑप्शन आ जाए, आपको पता है लेट्स सपोज जो लेटेस्ट ट्रेंड ये कह रहा है कि उसमें से किसी एक डिपार्टमेंट का नाम देते हैं, भाई ये मिनिस्ट्री फलाने मिनिस्ट्री के अंडर है। एटलीस्ट अगर आपको एक पॉइंट अगर पता है ना, तो आपके 2 क्वेश्चन बड़े ही प्यार से एलिमिनेशन हो जाते हैं, यानी कि 2 आपके ऑप्शंस बड़े प्यार से एलिमिनेट हो जाते हैं। जब आप एलिमिनेशन राउंड के थ्रू खेलते हैं, तो जब 50-50 हो गया तो मैं कहता हूँ खेलो, एटलीस्ट 50-50 तक तो है, आर या पार। तो इस गेम में आपको खेलना पड़ा, जहां पर किसी का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा, मैं आपको यहाँ पे ये स्टैंड लेके बोलूंगा कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको टार्जन बनने की जरूरत नहीं है, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। आंख मीच के होता है, हमें 100 नहीं हिट करने, मैक्सिमम एक एवरेज जो स्कोर होता है, जो एक नॉर्मल जो बंदे जो क्रैक कर लेते हैं 80 to 80, 82, 85, मैक्सिमम 90, अगर तुर्रम खाए तो दैट्स इट। तो एक नॉर्मल एवरेज लेके चलो, ताकि हमारी नेगेटिव मार्किंग कम हो प्रीलिम्स के अंदर। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। खैर, ज्ञानबाजी छोड़ते हुए अब चलते हैं आगे कि 2 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर द रिपोर्ट्स यू कैन चेक विद साइलेंट वीडियोस। और एक नोटिफिकेशन ये भी था कि भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ। अभी रात 11 से लेकर 11:30 बजे तक डिबेट चलती है, लॉक पीरियड के अंदर, विद इन 30 मिनट्स के अंदर। 30 मिनट्स के अंदर बिल्कुल फिर जो डिबेट बिल्कुल लॉग आउट हो जाती है, हम उसके कंक्लूसिव पॉइंट पे भी चलने की कोशिश करते हैं। एक ओपन चिट चैट है, यहाँ आपको कुछ किताबी ज्ञान से हट के कुछ क्रिएटिव माइंड के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उस टेलीग्राम के अंदर ना ही विकी यूज़ करने को दिया जाता है, ना ही गूगल ट्रोल किया जाता है। जो आपके माइंड में जो आपके पॉइंट्स हैं, आप उन्हीं को लिखें, बिकॉज कॉपी पेस्ट हर जगह है, कॉपी पेस्ट नहीं, कुछ क्रिएटिव निकालना आगे से, दैट्स ऑल। खैर, तो गाइज लिंक मैं दे दूंगा कमेंट में, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो गाइज एनालिसिस पॉइंट हमने देखा। तो सर गाइज फाइनली भी फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हाईली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द टेस्ट सीरीज और कोचिंग वाला की जो टेस्ट सीरीज और इवन द वेबसाइट की जो टेस्ट सीरीज चलती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को पकड़ के बैठते हैं। फिर PM रियल बॉक्स, यानी कि जो PM की भी हमने देखा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में देखी। इवन द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स भी हमने देखे कि भाई कौन से हमारे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि ओवरऑल हमने 5-6 मीन्स ओवरऑल हमने 5 देखे। इसमें जो इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कुछ 8 से 9 या 10 देखेंगे, वो हाईली इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे चीज़ों को एनालिसिस करने स्टार्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक को डिपार्टमेंट तक ही सीमित कर देता हूँ, किस टॉपिक को मिशन तक भी लेके जाता हूँ। मीन्स उनके मिशन और उनकी स्कीम्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी कि व्हाट टू स्किप
एंड व्हाट टू रीड, ये बहुत बड़ा मुद्दा है गाइज, ये धक्कों से सीखा जा सकता है, मैं सच बोलूँ तो जितने धक्के खाओ वेल एंड गुड। किसी की प्रैक्टिकल मीन्स बोलते हैं ना, पका पका खिचड़ी की तरफ मत भागो, खिचड़ी खुद बनाओ, कोई नहीं गलत बनेगी, एक बार बनेगी 100 बार बनेगी, एक दिन अच्छी बनेगी, दैट्स ऑल, उस टाइम का वेट करो। तो गाइज मिनिस्ट्री ऑफ, हम चलते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये कुछ जो वेबसाइट्स हैं और ये बंदा कोई कोचिंग वाला है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को पकड़ के बैठता है अच्छे से, तो जिस वजह से हमें इनके डिपार्टमेंट्स इवन इनकी स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो गाइस डिपार्टमेंट्स में है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी अगेन मैं लास्ट ईयर बताया था आपको कि बायो जहाँ वर्ड आ जाए बहुत, इस पर थोड़ा चौकन्ना हो जाना कि ना यूपीएससी लव बायो वर्ड, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आ जाए, बायो फ्यूल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बायो वर्ड पे हमेशा ध्यान रखें। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। इवन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री, ये कोई खास नहीं, बट ये जो टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, ये बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंडर है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। सी यहाँ पे अर्थ साइंस भी आ सकता है, अगर जहाँ पे क्लोज कॉल दी जाए अर्थ साइंस वर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, सच बता रहा हूँ दोस्तों, होता है सभी के साथ होता है यार, ये वही बंदा बता सकता है जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं। तो जब यहाँ पे आएंगे तो 50-50 की ऐसी हो जाती है, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस में भी बड़ा टिपिकल एक बोलता है पैथेटिक सिचुएशन टाइप में थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है। खैर, तो गाइज एक ये थी स्कीम प्रोग्राम एंड मिशन। इनमें सी स्कीम प्रोग्राम जो इनके मिशंस हैं वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी। सी अगेन ये जो आता है, ये आपका अगर बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लुक आफ्टर कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओवरऑल, बट यस डेलकॉन डीबीटी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस इन द सेंस अगर बात करें डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो हमारे वर्षा कितनी हो रही है, कुछ इस टाइप की हमें थिंग्स हमें बताने की कोशिश करता है। तो गाइस इसमें ये कि अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर यस इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट दिस ऑफ अटैच एंड ऑफिस, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन न्यू पैटर्न चेंज अगर यूपीएससी करे तो यहाँ से भी कंसर्न दिस स्टेटमेंट, भाई ये फलाने जो ये है किसके अंडर है, तो जब चीज़ें नहीं पता होंगी तो ये हमें चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जिस वजह से सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन द इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, ये जो हमारे अभी यहाँ पे कोस्टल वर्ड आ गया। सी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा। सी गाइस इफ यू स्कैन दिस डेटा यू विल फाइंड अ इकोलॉजी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एंड दिस वन द कोस्टल एरिया। आज के समय ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सॉरी जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट इशू हो रहा है, जिस वजह से हमारा जो कुछ जो हमारे जो कोस्टल एरिया है वो पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जिस वजह से अगर बात करें बांग्लादेश पहले डूबेगा, कुछ इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, तो जिस वजह से ये कोस्टल एंड मैरीन एरिया हमें, जिस वजह से ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह गाइस ऑटोनोमस एपेक्स बॉडी ऑटोनोमस वो होती हैं जो भाई आ जाओ भिड़ लें, हम नहीं सुधरेंगे, कुछ इस तरह की फिलॉसफी। तो गाइस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये, और साइड टू साइड इसमें जो दूसरा जो डेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फॉर द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस, बट हमारे लिए अंटार्कटिक और ओशन रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक और एंड ओशन रिसर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी के अंदर पूछा भी जा चुका है, तो जिस वजह से यस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 2015 में इनडायरेक्टली यहाँ से भी एक क्वेश्चन था, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो गाइज इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट में एक ही स्कीम है प्रोग्राम, इनके मिशंस में हमें दो तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। एक है मौसम जो चला रहे हैं अभी, जो हमारी अर्थ साइंस चला रही है, और एक है मैटनेट। मौसम इज द क्वालिटी जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोलॉजी। अब सी ये वर्ड्स मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये भी यार प्लीज पकड़ के बैठना, कहीं ऐसा ना हो यूपीएससी ज्यादा मस्ती में आ जाए, फिर यहाँ से इनके वर्ड चेंज करते फिर आपकी वॉट लग जाए, तो जिस वजह से यस हमें यहाँ पे चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इसी तरह गाइस मैटनेट एंड ई गवर्नेंस इंट्रा IMD पोर्टल, बस ये याद रखें कि भाई मैटनेट क्या है, ये ई गवर्नेंस इंट्रा IMD पोर्टल हमें ये अंडर अर्थ साइंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। गाइस नेक्स्ट में इन द सेंस ये बोलेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं IT की जॉब। खैर, तो गाइज अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर हमें अगर बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिस जो इसके अंदर जो लुक आफ्टर करते हैं वो कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन द UIDIA
ये भी बहुत बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस वजह से इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये अर्थ साइंस और ये इसके अंदर नहीं आते, ये डायरेक्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में प्लीज सेट करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह ऑटोनोमस जो नहीं सुधरेंगे हम। तो गाइस सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, काफ़ी बार MCQs कोचिंग वाले MCQs में पूछा जा चुका है। तो यस, यू हैव टू रीड दिस थिंग्स एज वेल एज सोसाइटी फॉर अप्लाइड और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च, समीर, हवा का झोंका, खैर अलग मुद्दा। तो गाइज यानी कि यहाँ पे समीर हमें यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। इसी PDF फाइल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज नेक्स्ट में इन द सेंस अगर बात करें स्कीम्स जो उनकी चल रही हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आधार एनेबल बायोमेट्रिक। अब आ गया बायोमेट्रिक, काफ़ी ज़्यादा इशू है आज के समय। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आ रखी है कि उसके अंदर बोला है कि भाई सभी डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक लगाओ, बिकॉज MCD वाले जो स्पेशली जो MCD वाले को ये गोचीबाजी करते हैं, ये अब क्या बताएं आपको इनके बारे में, खैर अलग चीज़। तो गाइज ये बोलूँगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम भी होना चाहिए आज के समय। और यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द कैशलेस इंडिया मैंने अंडरलाइन कर दिया कि डिजिटल पेमेंट मेथड। अब ये ओवरऑल हमारा देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो कैशलेस इंडिया आज के समय मोदी सरकार का इसमें प्रवचन देखने को मिलता है। तो यस, ये जिस वजह से हाईली इंपॉर्टेंट इस साल का हमारा एक हॉट टॉपिक हमें देखने को मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें हाईली इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कैशलेस इंपॉर्टेंट। जिस वजह से हमें स्कीम्स, प्रोग्राम, मिशंस की तरफ और अंदर घुसना पड़ेगा। गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर ओवरऑल तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। गाइज अटैच एंड सुपरिटेंडेंट ऑफिस में आता है इसमें एथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। और ये एक हमारा सर्वे ऑफ इंडिया ASI यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल आपका ये आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी यानी कि इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अगर बात करें इसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी के अंदर CCRT, सभी को पता होगा, इसकी सभी बुक्स पढ़ते हैं कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, बट फिर भी पढ़ना पड़ता है, लोग दिल की तसल्ली वाला फंडा। लेकिन गाइज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा क्यों गांधी स्मृति को ही आपने सर क्यों डाला? रीजन ये है कि गांधी वर्ड आ गया अगेन, GS पेपर 1 इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिले तो गांधी जी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से MCQ में भी चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल सकता है। जिस वजह से यस, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति ओवरऑल ये हमारा कल्चर डिपार्टमेंट से, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर है। तो प्लीज कीप दिस पॉइंट, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो जिस वजह से अभी से इनको याद करना स्टार्ट कर दो। खैर गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये जिसको बोलते हैं HRD डिपार्टमेंट है हमारे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये बड़ी प्यार से काउंटर हो जाएंगे। लेकिन इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कॉपीराइट ऑफिस इंडिया, यानी कि जो इसकी जो विंग है, एक्चुअली जो यूनिट है, जो डिवीजन, ये कॉपीराइट्स भी देखता है। तो जिस वजह से यस, कॉपीराइट अगर याद है, अब यहाँ पे आप मुझे काउंटर नहीं कर सकते बिकॉज आई यूज अ गवर्नमेंट डेटा। अगर जो बंदे कुछ इधर उधर रम खा करते हैं तो यस, यू कैन स्कैन इट, और मैंने पर्सनली ये डेटा वहीं से उठाया। तो गाइज कॉपीराइट ऑफिस के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से इस चीज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में इन द सेंस अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री है जो महिला और बाल विकास की तरफ देखती है। तो गाइज इसमें एपेक्स ऑपर्टनेस बॉडी और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल एडप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, जिसे कैरा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला कोष। क्यों? हमें आज के समय वुमेन्स को एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। ऑफ कोर्स वुमेन्स बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ में, इवन दैट UPSC में तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, लड़कों की वाट लगा रखी है। खैर तो गाइज जिस वजह से ये बोलूँगा कि राष्ट्रीय महिला कोष बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना रहता है। और ये याद रखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर आता है। गाइज नेक्स्ट स्कीम, प्रोग्राम्स एंड मिशंस में अगर बात करें तो ICDS, जिसको हम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, काफ़ी पुरानी स्कीम है जो चलती आ रही है। लेकिन इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है खोया पाया। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाले बड़ा परेशान करते हैं आप लोगों को, ये खोया पाया किसके डिपार्टमेंट में, तो कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मारते हैं, हाँ यार खोया पाया वहीं से लगता है, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसी तरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल मिशन फॉर एनवायरनमेंट ऑफ वुमेन, तो लेकिन ये दो के दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस में सी ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, जैसे इनके डिपार्टमेंट से याद रखो, दैट विल सफिशिएंट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा
इश्यूज जो हमें ओवरऑल एक्स सर्विसमैन के थ्रू हमें देखने को मिल रहे थे उनकी पेंशन से रिलेटेड, तो जिस वजह से एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगेन ये DOPT के अंदर नहीं आता है, ये एक्स सर्विसमैन जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट के लिए बोलूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, जिसके अंदर हमें देखने को ओवरऑल मिलता है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट से अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए ठीक कितना कंफ्यूजन है, पेंशन यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन वहाँ पे एक्स सर्विसमैन था डिफेंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन है, पेंशन वेलफेयर। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जहाँ पे सब अगर बात करें तो IAS वाले सब यहीं से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करते हैं, तो येस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इस चीज़ को याद रखिएगा गाइस। इसी तरह एपेक्स ऑटोनोमस बॉडी सी, अब देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भी जो अगर बात करें वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं ऐसा ना हो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मार दें तुक्केबाजी में, तो नहीं, या फिर डिफेंस में मार दें अगर हो सके, तो यहाँ पे आपकी लग जाएगी। तो जिस वजह से यस इसको याद, इसी से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ये भी सब ओवरऑल अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर अगर बात करें, इसके अटैच ऑफिस है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, जो बॉर्डर से रिलेटेड एरियाज में वहाँ रोड्स बनाते हैं, BRO जिसको कहते हैं, और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आता है, ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखना चाहिए कितने कन्फ्यूजन्स हैं, जिस वजह से गाइस नेक्स्ट जो ओवरऑल अगर बात करें इसी के अंदर स्कीम्स भी हमें देखनी पड़ती हैं। कुछ स्कीम्स जो चला रखी है गवर्नमेंट ने, वो है INAM Pro यानी प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मटेरियल प्रोवाइड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और वाहन द इंटीग्रेटेड सोल्यूशन फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो बंदे व्हीकल से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं और इवन दैट उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो वाहन के थ्रू इन्होंने पोर्टल चला रखे ताकि जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन से थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियत उन लोगों को दी जा सके। गाइज नेक्स्ट में है हमारा ओवरऑल अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट गंगा रिवर रजिस्ट्रेशन, यानी जिसके अंदर अटैच ऑफिस के अंदर अगर बात करें स्टेज एंड और सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन, और साइड टू साइड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, अगर नेक्स्ट पे अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर बात करें, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिपार्टमेंट ये बड़े प्यार से काउंटर हो जाते हैं, लेकिन स्कीम्स बड़े हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि रीजंस बताऊंगा। किसी इसमें दो तरह के होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको हैंडीकैप से रिलेटेड, जिसको हम हिंदी में दिव्यांग कह रहे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अगर ओवरऑल अगर बात करें इनकी ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप लर्निंग इन अवर माइंड, इज वेरी डिफिकल्ट, बट इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। हमेशा कहीं ना कहीं यूपी के अंदर हमें इवन सेंट्रल वर्सेस स्टेट के थ्रू हमें डॉक्टर अंबेडकर को लेकर इश्यूज हमें कुछ देखने को मिलता है, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोवर्सी में देखने को मिलती है, जिस वजह से इस चीज़ को याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो फाउंडेशन है वो ऑटोनॉमस बॉडी है। बस यहाँ पे मेरा तात्पर्य, बाकी और भी हैं जी, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड पर्सनल मल्टीपल डिसेबिलिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप है, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह का इस लेस चांस है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया कि ये सारे इतना इंपॉर्टेंट है, बट आप देख लीजिएगा जब मैं PDF दूँ, बट अगर मैं इसको अगेन रिपीट करूँ तो टाइम पास करने वाली बात है। क्या तो गाइस नेक्स्ट हमारी तरफ से ये देखने को मिलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि डिपार्टमेंट्स में अगेन आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, ये सबको पता होगा, बड़े प्यार से काउंटर कर देंगे, लेकिन इसमें अगर एपेक्स ऑटोनॉमस बॉडीज की बात करें तो इसमें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओलंपिक से रिलेटेड हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, तो यस, तो जिस वजह से अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसी तरह नेहरू युवा केंद्र संगठन और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अलग चीज़, लेकिन इसमें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। गाइस इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है थर्ड वाले में, तो इस चीज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि जो ये हैं अगर बात करें तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। गाइस इसी तरह इसमें कुछ स्कीम्स चल रही हैं, लाइक अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया विद ऑल अमेंडमेंट्स और ई लिटिगेशंस कंप्रेसिव कोर्ट केसेस माइनॉरिटी सिस्टम, ये कुछ स्कीम्स है, और इंडिया कोड, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये दो के दो, और जिसमें इंडिया कोड में टैक्स बेस ऑफ
ऑफ ऑल द सेंट्रल लेजिस्लेशंस, यानी ये हमें बताने की कोशिश करी गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा डिपार्टमेंट का, फिर हम कोई तूफानी तैयारी में फिर कुछ चलेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।